आज हम इसकी मज़ीद जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको एक्सप्लोर करते हैं, जिसमें एक प्रॉपर्टी अब मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ 1 2 3, ठीक है, 1 2 3। तो लेफ्ट 1 2 और 3 तीनों सेंटर में है, क्योंकि जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर में है, इस एंगल पे भी सेंटर में है और इस एंगल में भी सेंटर में है। हम इनकी डायरेक्शंस चेंज भी कर सकते हैं। ये जो बाय डिफॉल्ट होती है फ्लेक्स की डायरेक्शन जो होती है ना, वो रो होती है, एक लाइन में है ये 1 2 3। हालांकि डिव्स जो थी, अगर मैं इसका ये फ्लेक्स खत्म करता हूं तो ये ऐसे थी, ये डिफॉल्ट बिहेवियर है, पहली ऊपर फिर दूसरी फिर नीचे तीसरी, क्योंकि फुल विड्थ ले रही है। लेकिन जैसे ही हम इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करते हैं तो ये इस तरह आ जाती है, एक लाइन में हॉरिजॉन्टली हो जाती है, क्योंकि फ्लेक्स की जो डायरेक्शन है ना, फ्लेक्स की डायरेक्शन जो है वो रो होती है। फर्स्ट टाइम पे फ्लेक्स डायरेक्शन रो है, तो ये एक लाइन में इस तरीके से चलना शुरू हो जाती है, जितनी भी होंगी 4 5 6 जितनी भी इस्लाम। इसके अलावा अब इसकी जो अलाइन आइटम जो है, ये वाली जो वर्टिकल है, इसको अगर आप टॉप कर देते हो, स्टार्ट कर देते हो, तो ये सारी ऊपर की तरफ एडजस्ट हो जाती हैं। अब ये यूं काम हो रहा है, अलाइन आइटम्स आपका इस एक्सिस पे चल रहा है, ऐसे वर्टिकल एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अच्छा, और जो दूसरा है जस्टिफाई कंटेंट है, वो आपका अब इस एक्सिस पे काम करेगा। इस एक्सिस पे अगर आपने फर्ज करो सेंटर में रखना है, तो वो इस एक्सिस पे उसने सेंटर में रख दिया, ठीक है। इस टाइम पे फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या है, रो, बाय डिफॉल्ट रो होती है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, रो की ही एक डायरेक्शन होती है रिवर्स। इससे क्या होगा, 3 2 1 उल्टा हो गया, रो ही रहेगी लेकिन उल्टी हो गई, रिवर्स हो गई, ठीक है। इसकी ये दो रो और रो रिवर्स, ये है रो की दो डायरेक्शंस 1 2 3 और रो, और अगर इसे रिवर्स कर देंगे तो ये उल्टी हो जाएगी, रो के अंदर उल्टी हो जाएगी। इसके बाद इसके डायरेक्शन को हम चेंज भी कर सकते हैं, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, दूसरी अब डायरेक्शन है, अभी ये चल रही है रो डायरेक्शन, ऐसे ऐसे काम करेगा। और जब ये रो होगी तो ये वाला होता है मेन एक्सिस और ये वाला होता है क्रॉस एक्सिस। अब जैसे ही ये डायरेक्शन चेंज होगी ना, तो आपके एक्सिस भी चेंज हो जाएंगे। अब मेन एक्सिस आपका हो गया ये वाला, क्योंकि अब डायरेक्शन हो गई है कॉलम, ऊपर नीचे से आ रही है, और क्रॉस एक्सिस अब ये वाला हो गया आपका। अब ये दोनों ऑपोजिट काम करेंगी, ठीक है, ये यूं, अभी ये नॉर्मल बिहेवियर चल रहा है, मतलब कॉलम वाला बिहेवियर चल रहा है। अब अगर मैं ऐसे कहता हूं अलाइन आइटम्स, पहले ये कैसे कर रही थी, ऐसे कर रही थी, अब ये ऐसे करेगी। अलाइन आइटम सेंटर करता हूं तो ये सेंटर में ले आएगा, क्योंकि अब डायरेक्शन जो है ना, अब ये वाला बन गया आपका क्रॉस एक्सिस, क्योंकि अलाइन आइटम काम कहां करती है, क्रॉस एक्सिस पे, और ये आपका हो गया मेन एक्सिस। अब ये जो जस्टिफाई कंटेंट है, ये अब काम करेगी। फर्ज करो अब मुझे टॉप पे लेके जाना है, फ्लेक्स स्टार्ट टॉप का है, इसका फ्लेक्स स्टार्ट, तो सॉरी सेंटर फ्लेक्स एड बॉटम करता हूँ फ्लेक्स, क्योंकि फ्लेक्स जो है ना वो एंड पे, इसमें ये नीचे आ गई है, देख रहे हो, थोड़ा सा नीचे आ गई, ठीक है। अब ये जस्टिफाई कंटेंट पहले ऐसे काम कर रही थी, अब ये डायरेक्शन चेंज हो गई है, अब ये ऐसे काम कर रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसकी डायरेक्शन जो है ना, ये हमें देखनी पड़ती है। मोस्टली जो होती है डायरेक्शन इसकी रो ही चलती है, और कॉलम कर देंगे अगर इसकी डायरेक्शन हो जाए कॉलम, तो ये दोनों जो है ना, ये जो क्रॉस एक्सिस पे काम कर रही थी, ये फिर मेन एक्सिस पे काम करने लग जाती है, और ये जो है आपके क्रॉस एक्सिस पे चली जाती है, अगर इसकी डिफॉल्ट बिहेवियर रो हो तो। इसी तरह कॉलम होता है और इसी तरह कॉलम रिवर्स भी होता है, और वो आपको पता है कि अभी ये 3 to 1 हो जाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा।
डिफ़ॉल्ट इसका बिहेवियर होता है रो। अब इनको मैं थोड़ा सा और इस तरीके से अब समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपने डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दिया तो सारी इस तरह आ गई। आप इंस्पेक्ट करोगे, इंस्पेक्ट करने के बाद आपके पास, मैं इसको बाहर निकाल रहा हूँ, ऐसे हम इसको पैनल को बाहर भी निकाल सकते हैं। तो जब आप इसको इंस्पेक्ट करोगे तो आपने इस डिव को, जिसको फ्लेक्स लगा हुआ उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपके पास एक पैनल आ जाएगा, ये वाला पैलेट कहते हैं इसको। इस पर क्लिक करोगे तो ये आपके पास सारी जो हैं प्रॉपर्टीज वो आपको यहाँ पे मिल रही हैं। बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स की डायरेक्शन दिखा रहा है, यहाँ पे रो है। इसी तरह यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट नॉर्मल है, और इसी तरह अलाइन आइटम भी नॉर्मल है। अभी इस पर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई। तो अगर मैं यहाँ से डायरेक्शन चेंज करना चाहूँ, ये बाय डिफॉल्ट है रो, ये कॉलम हो गई, ये रो रिवर्स हो गई, और ये कॉलम रिवर्स हो गई। ठीक है, तो ये डिफ़ॉल्ट है रो। इसके बाद इसको अभी छोड़ते हैं, दो को ये आपस में काम करती हैं, इनको अभी छोड़ते हैं, ये देखते हैं। तो यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है सेंटर में काम करे लेके आएगी, लेफ्ट पे लेकर आएगी, राइट पे ले जाएगी, फ्लेक्स एंड ये स्पेस बिटवीन ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, दरमियान में स्पेस ये दरमियान में करेगी और बाकी बची हुई अराउंड कर देगी, और ये तीनों में सारों में इक्वल कर देगी स्पेस। इसके बाद ये है आपका, अभी हम मेन एक्सिस पे चल रहे हैं, मतलब रो डायरेक्शन में है जो नॉर्मल होती है। ये सेंटर में कर देगा, ये टॉप पे ले जाएगी, ये इस तरह बॉटम पे ले जाएगी। तो इससे भी आप बड़ी हेल्प ले सकते हो। आपको समझ नहीं आ रही प्रॉपर्टीज, आप इधर आके इन प्रॉपर्टीज के साथ प्ले करके अपना डिज़ाइन जो है वो अचीव कर सकते हो। लेकिन आपको पता होना चाहिए क्रॉस एक्सिस क्या है, मेन एक्सिस क्या है। जब डायरेक्शन रो होगी तो आपका मेन एक्सिस ये होगा, क्रॉस एक्सिस ये होगा, और यहां पे काम करेगी जस्टिफाई वाली और क्रॉस पे काम करेगी अलाइन आइटम्स वाली। लेकिन जब आपकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो फिर ये सारा कुछ ये ऐसे, अब देखो ये अब इस तरह काम करने लगी। अब देखो ये इधर ऐसे लेकर आ रही है, ये देखो ये सेंटर में लेकर आ रही है। अब ये ऑपोजिट हो गई दोनों प्रॉपर्टी। अलाइन आइटम ऐसे कर रही थी पहले, अब ऐसे काम करने लगी, क्योंकि अब मेन एक्सिस ये बन गया, क्योंकि हमने कॉलम कर दिया तो मेन एक्सिस ये बन गया, और मेन एक्सिस पे काम करती है जस्टिफाई। अब वो ऑपोजिट हो गई, ये देखो सेंटर में आ गई इस तरह से। तो ये आपको डायरेक्शन जो होती है ना, ये बड़ी अहम होती है। तो ये फ्लेक्स की डायरेक्शन, ये जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, इन तीन में ज्यादा काम होता है। इसके बाद एक प्रॉपर्टी है आपके पास रैप की, ये भी यूज होती है हमारे पास। ये कैसे यूज होती है इसकी थोड़ी सी हम सिचुएशन बनाते हैं। मैंने कल आपको डिजाइन दिखाए थे, तो उसमें एक डिजाइन था एसेट्स, ये वाला। अब ये जो दरमियान में आपका डिज़ाइन पड़ा है ना, ये आपको मैं बना के दिखाता हूँ फ्लेक्सेस का किस तरीके से हम इसमें यूज़ करेंगे और किस तरीके से ये बनेगा डिज़ाइन। ये जो कैलेंडर पड़ा हुआ है, अब इसमें फ्लेक्सेस का यूज़ होगा। अब मैं इसको डिज़ाइन आपको बना के दिखाता हूँ, क्योंकि काम करने से समझ आती है ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं calendar.html एक फाइल बना रहा हूँ, HTML, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कैलेंडर, स्टॉप की। अब ये फाइल चलाता हूँ मैं, खाली फाइल है। अच्छा जी, एक डिव, मेन डिव, क्लास कैलेंडर, इसकी मैंने रख दी, ठीक है जी। मुझे क्या चाहिए, एक मेन डिव होगी, ठीक है, जो बॉक्स को जिसको हमने शक्ल देनी है उसका नाम मैंने कैलेंडर रख दिया। उसके अंदर दो सेक्शन है इस डिज़ाइन के, एक ये वाला सेक्शन है और एक ये नंबर्स वाला सेक्शन है। इस सेक्शन के अंदर यानी कि दो हिस्सों में डिज़ाइन, ये अब आपके दिमाग में होनी चाहिए, या आपकी प्रैक्टिस से आपकी होगी कि कैसे मैं इसको लेके चलूँ डिज़ाइन को। मैंने पहले भी कहा HTML स्ट्रक्चर जितना अच्छा बनेगा आपका,
उतनी अच्छा आप कंट्रोल कर सकते हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 2 डिव बनाऊंगा इसके अंदर। एक डिव के अंदर ये ऊपर वाली चीजें होंगी, ठीक है, यानी मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ और यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। मैं क्या करूंगा, मैं 2 डिव, एक मेन डिव, ठीक हो गया, और इसके बाद 2 डिव बनाऊंगा। एक डिव के अंदर ये सेक्शन आ जाएगा और एक डिव के अंदर ये नंबर्स वाला आ जाएगा। इस डिव के अंदर फिर 3 डिव्स बनाऊंगा, 1 2 3, क्योंकि मुझे स्पेस बिटवीन करना है। इसके पेरेंट को मैं डिव लगा दूंगा, फ्लेक्स लगा दूंगा, और इसके अंदर मुझे ये 3 डिव्स बना लूंगा, या 3 एलिमेंट होने चाहिए। इसके बाद ये नीचे वाला है, इसको कैसे कंट्रोल करेंगे अभी देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे डिव क्लास डेट, ये ऊपर वाली जो डिव है, एक ये डिव, और एक डिव क्लास डेज, यानी कि नीचे वाले डेज आ रहे होंगे। इसके अंदर फिर मुझे 3 एलिमेंट चाहिए। अच्छा, यहाँ पे हम ना आइकन लगाना भी सीखते हैं कि ये आइकन कैसे लगेगा। इसके लिए आपने करना क्या है, रिमिक्स आइकन्स के नाम से ना ये लाइब्रेरी में यूज करता होता हूँ, रिमिक्स आइकन्स। तो ये रिमिक्स आइकन्स या ये यूज़ कर लेते हैं, या कोई आगे चलेंगे और लाइब्रेरीज भी हैं बहुत सारी, तो उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादातर ये रिमिक्स आइकन यूज़ करता हूँ। एरो यहाँ पे इनके पास बहुत बड़ी रिपोजिटरी है, 3000 से कुछ आइकन्स हैं। ये एरोज हैं, तो यहाँ पे हमें कुछ चाहिए, ये वाले आइकन्स चाहिए, ठीक है। इसको यूज़ करने का तरीक़ेकार क्या है, इस वेबसाइट पे आओगे आप और इसका ये जो लिंक है ना गिटहब का, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इसके बाद आपने नीचे आना है और यहाँ से ना ये CDN वाला लिंक उठाना है। इसको हम CDN के थ्रू लगाएंगे। इस लिंक को यहाँ से कॉपी कर लेना है और आपने यहाँ पे अपनी जो CSS लगाओगे उसके ऊपर इसको पेस्ट कर लेना है। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ये CSS होती है, एक्सटर्नल CSS हमने पढ़ी थी, ये अलहदा से एक CSS लग के आ रही है इसकी। बस इतना सा तरीक़ेकार है। आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं एक डिव बनाता हूँ, या मैं आइकन लगाने के लिए तो आपने ये CDN लगा लेना लिंक, और उसके बाद आपने जो आइकन लगाना है उसको आपने ये फ़र्ज़ करो ये लेफ़्ट साइड लगानी है। क्लिक किया मैंने तो इसका ये जो है ये वाला कोड ये आपने कॉपी कर लेना है। ये एक आइकन हो गया, ठीक है। और इसके बाद जो मेरे पास राइट साइड पे ये वाला है, इसका ये वाला कोड कॉपी हो गया, ये राइट आ गया, और दरमियान में मैं एक P टैग लगा देता हूँ, ठीक है। और इस P टैग के अंदर क्या लिखा हुआ है, 21 जून जनवरी 2024, जो भी है 21 जनवरी 2020 25, ठीक हो गया। ये आपके एक डिव और उसके अंदर 3 एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसका आप आउटपुट देखते हैं तो आपके पास कुछ ये चीज़ें बन के आ गई। अभी हम इसको सेट करते हैं। इसके बाद डेज है, पहले HTML पूरी कर लें। तो डेज हमारे पास शुरू हो रहे हैं 25 से ले, यानी कि एक लाइन में है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 6 42। तो यहाँ पे मैं 42 डिव्स लगानी पड़ेंगी मुझे, 42 डिव्स, ठीक है। तो 42 डिव्स जो हैं वो मैं लगाता हूँ। एक काम करते हैं, तो हम इस तरीके से 42 डिव्स मैंने यहाँ पे रख ली। इसका डे आगे पीछे हम कर लेंगे नंबर्स। तो हमें यहाँ पे चाहिए एक लाइन में 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 लाइनें 6 हैं और टोटल डिव्स 42 बनती हैं 42, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो कैलेंडर है बस हमें HTML इतनी ही चाहिए, ये हमारी HTML हो गई है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे स्टाइल पे। अब सारा काम स्टाइलिंग का है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने ये वाला रूल लिखना है, मार्जिन
0, पैडिंग 0 और बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ये मैंने एक ही लाइन में लिख दिया, कोई मसला नहीं। कैलेंडर, और इसको मैं सबसे पहले तो एक बॉर्डर दे दूँ 1px सॉलिड रेड कलर का, और इसे मैं दे रहा हूँ विड्थ, दे रहा हूँ इसे मैं 400 पिक्सल की, और इसको मैं दे रहा हूँ मार्जिन 10 पिक्सल टॉप से और राइट लेफ्ट ऑटो। अच्छा ये भी देख लो कि हम अगर डिफरेंट फर्ज करो, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 10px, ठीक है, इकट्ठा 10px 10px 10px। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट, क्लॉकवाइज चलेगा, ठीक है। और अगर मैं लिखता हूं 4 वैल्यू तो इट मीन्स के टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट। और अगर मैं लिख दूं 1 वैल्यू इट मीन्स के चारों तरफ से। और अगर मैं लिख दूं 2 वैल्यूज तो इट मीन्स के पहला टॉप बॉटम और दूसरा राइट लेफ्ट। तो ये 10 पिक्सल टॉप बॉटम लग जाएगा और राइट लेफ्ट से ऑटो हो जाएगी और हमारा ये डिव सेंटर में आ जाएगी। सेव करते हैं तो कुछ ये चीज बन रही है, ठीक है। अभी हम इसको सेट करते हैं। इसके बाद हम बॉडी को सिलेक्ट करते हैं, बॉडी, और थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ F1 F1 F1, ठीक है। और इस कैलेंडर का बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ वाइट, ठीक हो गया। और थोड़ी सी हम इसको पैडिंग भी दे दें, ठीक है। ये आपका, ये साइडों से पैडिंग आई हुई है इसको, तो मेन को हम पैडिंग दे रहे हैं। अब हम पहले इसको सिलेक्ट, इसको करते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो पहले हम इसको सेट करते हैं फिर आगे चलते हैं। तो ये हमारा है डिव एक डेट के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर 3 हमारे पास ये डिव्स हैं, एलिमेंट्स हैं डॉट, डेट, और अलाइन करना है मुझे तो डिस्प्ले में कर दूंगा फ्लेक्स, ठीक है। फ्लेक्स करूंगा तो ये एक लाइन में आ गया आपके पास, ठीक हो गया। और इसको मैं ज़रा पैडिंग देता हूँ 10px देता हूँ एक दफ़ा, फिर हम कम ज़्यादा कर लेंगे। और इनको एक लाइन में लेके जाना, जैसे वहाँ पे अलाइन है तो मैं अब आपको यहाँ से करके दिखाता हूँ। इंस्पेक्ट एलिमेंट किया मैंने और इसको मैंने सेलेक्ट किया, जिसको मैंने फ्लेक्स लगाया हुआ है, तो आपके पास ये पैलेट आ गया। इधर जाओगे तो यहाँ पे आपने कौन सा नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे सारी ये वाला नज़र आ रहा है मुझे, सिंपल स्पेस बिटवीन। तो ये आपका स्टाइल लग गया। तो आप इस लाइन को यहाँ से कॉपी कर लो और जाके यहाँ पे पेस्ट करते हैं, ठीक हो गया। आपका ऊपर वाली लाइनें सेट हो गई। नीचे आते हैं। अच्छा, अब नीचे थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा हमें करना पड़ेगा। नीचे क्या है हमारे पास, ये ना हर एक, क्योंकि नीचे आप देखो तो ये गोल है, तो इट मीन्स कि ये छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। तो सबसे पहले तो मैंने एक कॉमन क्लास लगाई हुई है डे की, तो इसको सिलेक्ट करता हूँ, डे लगाता हूँ, और इनको पहले तो लगाता हूँ बॉर्डर 1px सॉलिड रेड कलर का। तो ये सारे बॉक्सेस हो गए, ठीक है। अब इनको मैं देता हूँ, अब मैं जो इसका जो पेरेंट है डेज के नाम से, डॉट डेज के नाम से इन सबका जो पेरेंट है उसको मैं कर देता हूं डिस्प्ले फ्लेक्स। ये एक लाइन में चलेंगे सारे, ठीक है, क्योंकि फ्लेक्स है। फ्लेक्स की रो डायरेक्शन क्या होती है, आपकी मेन जो रो होती है, लेकिन ये हमारे कंट्रोल से बाहर निकल गए। अच्छा, पहले मैं इनको जरा थोड़ी सी पैडिंग भी दे दूं, तो 4 पिक्सल आई थिंक या 5 पिक्सल बहुत होगी। ये बॉक्सेस बन रहे हैं, लेकिन इनकी जो है ना पैडिंग से भी ये, क्योंकि ये हाइट में ज़्यादा है तो ये सही तरह बन नहीं रहे, तो हमें इनकी ना हाइट और विड्थ लगानी पड़ेगी। हाइट इसकी मैं देता हूँ 10px और विड्थ देता हूँ इसकी मैं 10px। देखते हैं क्या बनता है। तो काफ़ी छोटे हैं, तो ये आई थिंक 20 करके देखते हैं। अभी भी छोटे हैं तो हम इन्हें मज़ीद बड़ा करते हैं, बल्कि हम एक काम करते हैं, इनको ना पैडिंग से ही कंट्रोल करता हूँ। मैं एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। पैडिंग मैं 15 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ हो गई, बस इतना रखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ये जा रहे हैं बाहर, क्योंकि फ्लेक्स की डायरेक्शन रो है, तो ये मेरे जो मेन मेरा कंटेनर था उससे बाहर जा रहे हैं। तो अब इसको मैं कैसे कंट्रोल करूँ, तो हमने लगाया हुआ इसको फ्लेक्स, इसके पेरेंट को लगाया हुआ है फ्लेक्स। तो हम इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं और इसका जो डेज वाला है इसको लगा हुआ है फ्लेक्स। तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ और ऑप्शंस भी थे, ये वाले। यहाँ पे एक ऑप्शन है ये वाला,
इस पे क्लिक करते हैं तो ये आपका सारा सेंटर में आ जाएगा। इसका मतलब है रैप करना। इसने क्या किया कि जो इसका पेरेंट था वो 300 पिक्सल वाला, उसके अंदर इसने एडजस्ट कर दिया। हाइट मैंने इसलिए दी नहीं थी इसको, क्योंकि अगर मैं हाइट दे देता तो ये बाहर निकल जाते, तो हाइट मैंने नहीं दी, हाइट इसने खुद एडजस्ट कर ली। जो विड्थ थी, जो बाहर जा रहे थे एलिमेंट्स, उसको कंट्रोल करने के लिए फ्लेक्स रैप की प्रॉपर्टी है ये क्या करता है, जो एलिमेंट बाहर जा रहे हैं उनको रैप करके अंदर ले आता है, अपने पेरेंट के अंदर कंटेन कर दिया उसने। तो ये प्रॉपर्टी आपको कुछ ऐसे काम करती है। अच्छा, तो एक तो ये हमें प्रॉपर्टी लग गई, ठीक है, लेकिन अभी भी ये हमारे उस तरह से नहीं बन रहे। मजीद इसमें क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर हम ये देखते हैं। ये नहीं, ये भी काम नहीं करे, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी काम नहीं करे, ठीक है जी। अच्छा, हाँ करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं जी, इस प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो ये कुछ तरीका सही लग रहा है मुझे, लेकिन अभी हम इसे एडजस्ट करेंगे। तो अभी फ़िलहाल हम यहाँ पे इसको ऐसे सेंटर में रखने की कोशिश करते हैं, बल्कि इसको जस्ट ना फ्लेक्स रैप ही लगाते हैं जस्ट, और काम करते हैं। तो ये डेज और इसको लगा दिया मैंने फ्लेक्स रैप, सेव किया। तो कुछ ऐसे हमें चाहिए एक लाइन में कितने, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, और इसका जो ये पेरेंट है जिसको मैंने विड्थ लगाई है 400 पिक्सल, अब मैं इसको कम करना शुरू करता हूँ। यहाँ पे विड्थ के ऊपर मैंने रख के किया और एरो डाउन कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ। तो मुझे ये चीज़ चाहिए, एक लाइन में 7 चाहिए, ठीक है। तो ये 300 आई थिंक 330 के राउंड अबाउट जो है ना, ये विड्थ के अंदर ये 7 आ रहे हैं। तो मुझे इस कैलेंडर की जो विड्थ है ना वो 330 रखनी है, ठीक है। अच्छा, पैडिंग जो है इसको मैं कम करके कर देता हूँ 13, थोड़े से कम हो गए। अब इसकी हम बाकी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो इसके बाद इसको जो मैं इसको इंस्पेक्ट करता हूँ दोबारा, इसको मुझे इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए डेज, तो यहाँ पे मैं इसकी फ्लेक्स की प्रॉपर्टीज़ और देखता हूँ। इसको करते हैं, कोई फ़र्क नहीं है, इसको करते हैं, इधर चला जाते हैं, इसको करते हैं, ये बराबर आ रहा है, ठीक है। ये तकरीबन इक्वल आ रही हैं चीज़ें। अच्छा, इसके बाद हम अगर इनको देखें तो ये इस तरह काम कर रहे हैं, और ये आपका टॉप बॉटम के लिए, लेकिन इसका कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। तो इट मीन्स इस प्रॉपर्टी की हमें ज़रूरत नहीं है। ये जो प्रॉपर्टी है स्पेस अराउंड या स्पेस बिटवीन जो है ना, ये स्पेस बिटवीन ये काम सही कर रही है। तो इस प्रॉपर्टी को मैं यहाँ से उठाता हूँ, डेज विड्थ कम कर लेते हैं मज़ीद। तो डेज में मुझे प्रॉपर्टी लगानी है ये वाली, सेव करते हैं। तो अब हमारी जो है ना 8 आ गए एक लाइन में, तो हम इसकी विड्थ जो है मज़ीद कम कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने दिखाने ही 7 है तो हम 7 दिखाते हैं। लेकिन हमें सेटिंग जो है ना सही तरह से बन नहीं रही, तो मुझे इसकी ना पैडिंग की जगह हाइट विड्थ दे के देखता हूँ मैं, इसको इक्वल करते हैं। तो मैं इसे देता हूँ 40 विड्थ 40 पिक्सल, हाइट 40 पिक्सल, सेव करता हूँ। तो अब कुछ एडजस्टमेंट ना सही हो रही है, क्योंकि पैडिंग क्यों नहीं सही आ रही थी, क्योंकि पैडिंग अगर ये जो नंबर है ये 1 फिगर है और ये 2 फिगर है, तो इसमें जो पैडिंग तो इक्वल चलेगी, तो 2 फिगर में ज़रा ज़्यादा लग रही थी पैडिंग, अपनी विड्थ को बढ़ा रहा था, क्योंकि 2 फिगर है, 0 अगर इसके आप पीछे 0 लगा होता फिर ये सही चलता, लेकिन हाइट विड्थ ये बिल्कुल इक्वल हो गया, हमें टेंशन ख़त्म हो गई। तो हाइट विड्थ हमने लगा दी, हमने इन दी एंड हमने ये वाला डिज़ाइन अचीव करना है, तो हमने इसकी हाइट विड्थ लगा दी। तो ये तकरीबन ठीक है, अब राइट लेफ्ट से इसकी विड्थ भी ठीक हो गई है, ये भी ठीक हो गया। अच्छा, अब इसके बाद इसका जो है हम, और क्या है जी, इसका फ़ॉन्ट का वेट जो है ना इन डे का, इसको ज़रा थोड़ा सा बोल्ड कर दे, और इस दौरान ना थोड़ा सा टेक्स्ट भी ले आए। फ़ॉन्ट अगर आपने लगानी हो ना तो कोशिश करो आप पहले ही लगा लो गूगल फ़ॉन्ट्स, क्योंकि फ़ॉन्ट की अपनी भी विड्थ वगैरह होती है, तो वो भी डिज़ाइन के ऊपर इफ़ेक्ट करती है। तो कोशिश करो शुरू में ही आप फ़ॉन्ट लगा लिया करो। तो हमने ये रोबोटो सिलेक्टेड है, इसी को ले लेता हूँ, गेट एम्बेडेड कोड एट इम्पोर्ट पे है, इस लाइन को मैंने यहाँ से कॉपी किया और अपनी CSS के अंदर टॉप पे जाके इस लाइन को पेस्ट कर दिया, और यहाँ से मैंने फ़ॉन्ट फैमिली सेलेक्ट किया
और ये मुझे सबको देनी है, तो मैं ये बॉडी में जाके ये लगा देता हूँ बस। इससे भी ना असर पड़ जाता है, देख रहे हो फ़ॉन्ट बड़े बड़े हो गए हैं अब, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करने से भी, तो क्योंकि हमने एक एक पिक्सल का हिसाब रखना होता है। ठीक है जी, तो अब हम इसका बॉर्डर ख़त्म करते हैं और इसको ज़रा ना वो कर दें, गोल कर दें। अच्छा ये देखो, इसमें ये देखो, ये इसके गोल करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मुझे बॉर्डर रेडियस 100% सेव करते हैं। तो अब ये देखो, इस सेंटर में नहीं है। अब इनको कैसे सेंटर में लेके आए? टेक्स्ट अलाइन, लो जी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। वर्टिकल कैसे आएगा? यहां पे फ्लेक्स लगा हुआ है, तो भाई हर अब इस डिव को हम फ्लेक्स लगा सकते हैं, ये बड़ा अहम पॉइंट है यहां पे। अब ये एक एक डे को भी हम फ्लेक्स लगा रहे हैं। फ्लेक्स लगा के इसके अंदर जो ये एक एलिमेंट पड़ा हुआ है इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। फ्लेक्स इतना पावरफुल है। डिस्प्ले, प्ले, फ्लेक्स। और वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल दोनों में मुझे सेंटर में करना है, तो क्या प्रॉपर्टीज लिखूंगा? जस्टिफाई कंटेंट क्या करेगी? किस एंगल पे करेगी? कौन सा? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल करेगी इस तरह से। और नीचे अलाइन आइटम्स, ये उसको सेंटर में कर देगी। ये बिल्कुल एग्जैक्ट अब सेंटर में आ गए। अच्छा, अब इनका बॉर्डर खत्म करूंगा तो आपको ये डिजाइन सही नजर आएगा। ठीक है, और इसकी अब ये जो बाहर था इसको भी अब इसका भी बॉर्डर ख़त्म कर दें और इसको बॉर्डर रेडियस दे दें, बॉर्डर रेडियस 10px, और इसके गिर्द बॉर्डर बॉक्स शेडो, तो 1px 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 ब्लैक कर देता हूँ। और ये आपका यहाँ पे आके आप इसको इंस्पेक्ट कर सकते हो। इसको लगाया हमने, ये बॉक्स शेडो आ गया। यहाँ से आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हो। मैं 0 तीसरा होता है ब्लर थोड़ा हाई कर दिया मैंने, और कलर पे जाके इसका RGBA वैल्यू कम कर दी। यहाँ पे आपने रखना है इसको। ठीक है, तो ये मेरा कोड बन गया। इसको अब मैं यहाँ से कॉपी करके और अपने पास यहाँ पे लाके वैल्यूज़ को पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका कैलेंडर बन रहा है। इसके नीचे आपके पास एक लाइन भी है, ये यहाँ पे ग्रे सी लाइन है। तो ये जो पहला था डेट वाला है ना डिव, इसके बॉर्डर बॉटम 1px सॉलिड और ग्रे कलर लिख देता हूँ एक दफ़ा। तो यहाँ पे इसका जो कलर है हम ये लाइट सा कर देते हैं। अभी भी डार्क है तो मज़ीद लाइट कर दें। अभी भी डार्क है ये, तो आप इसको मज़ीद डार्क लाइट कर दो। ठीक है, ये आपका कैलेंडर बन गया। अच्छा, अब इसके अंदर ये कुछ डेट्स के गिर्द सर्कल लगा हुआ है, कुछ के गिर्द ये बैकग्राउंड कलर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे दो क्लासेस बनाते हैं, .CIRCL सर्कल की, जिसका क्या होगा, जस्ट बॉर्डर 1px सॉलिड और ऑरेंज कलर है कुछ। ठीक है, अब ये क्लास जिसको हमने सर्कल लगाना है उसको एक्स्ट्रा क्लास ये लगा देंगे सर्कल। नो को सर्कल लग गया, यहाँ पे आके डेट आप CIRCL सर्कल, ये 16 भी इसके बिल्कुल नीचे आ गया। तो मैं यहाँ से कट करता हूँ और मैं लगाता हूँ 27 को, फ़र्ज़ कर लेते हैं ये 27 है, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ 42 को, 34 को। ये आप डेज जो है ना ये सिलेक्ट कर लेना सही। सर्कल हो गया, ये भी बिल्कुल नीचे आ गया। तो थोड़ा सा हम ऊपर लगा देते हैं, 37 को लगा देता हूँ। ठीक है, और कुछ क्लासेस जो हैं वो बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है, डॉट फिल बैकग्राउंड वो ग्रेडियंट लगा हुआ उसके अंदर। तो हम वो ग्रेडियंट्स वाला उठा के ना और इन सब कोई ग्रेडियंट ले आते हैं। क्या था, वेब ग्रेडियंट्स। तो यहाँ पे हम कोई थोड़ा सा ना ग्रेडियंट लगा देते हैं। ये है या ये कुछ लग रहा है, तो वो आप ये लग रहा है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसकी CSS कॉपी की मैंने और इस फिल के ऊपर
पेस्ट कर दी, सेव कर दिया। अब ये फिल की क्लास मुझे जिसको फिल करवाना है उसको लगा दूंगा। फर्ज करो 24 को करते हैं, 24 ये 24 एक क्लास और लगा दी फिल की, ठीक है। और कलर इसका आई थिंक वाइट हो जाता है, वाइट होता है। तो ये फिल के अंदर एक प्रॉपर्टी और लिख देंगे हम वाइट की, वाइट हो गया। तो और किसको देना जी, 33 को मैं देता हूँ 33 फिल की क्लास, इस तरह से। तो यहां पे हमने जो चीज सीखी है मेन, फ्लेक्स रैप, और इसको मैंने बिल्कुल एक एलिमेंट को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। यहां पे मैंने डे जो क्लास है इसको मैंने फ्लेक्स लगाया, और इसके अंदर मैंने कहा कि जो भी चीज इसके अंदर पड़ी हुई है ना वो ऐसे भी सेंटर में हो जाए और ऐसे भी सेंटर में हो जाए। तो उसके अंदर वो नंबर पड़े हुए हैं 1 2 3, तो वो भी सेंटर में हो जाते हैं। इस तरीके से ये बहुत पावरफुल चीज है, इसको आप फ्लेक्स को बड़े अच्छे तरीके से समझ लो। कोई भी डिजाइन बनाओगे इसके बगैर आपका कंप्लीट नहीं होगा, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये बन गया, और आप इस तरीके से ये कोई भी डिजाइन आप उठा के दोगे आपको बना देंगे कि कैसे ये चीजें बनी हुई हैं फ्लेक्सिस से। ये ट्राई किया था, तो ये आपका कैलेंडर, इसमें आप पैडिंग शैडिंग ज्यादा करनी है कम करनी है वो आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हो। अब ये इस तरह की पूरी वेबसाइट का डिज़ाइन है, ये भी ऐसे ही बनेगा। अभी हम छोटे छोटे एलिमेंट्स बना रहे हैं, फिर हम बड़ी बड़ी चीज़ें बनाएंगे। जैसे अब ये चीज़ है, ये चीज़ कैसे बनेगी ये देखेंगे जब पोजीशंस पढ़ लेंगे हम। तो ये कैसे बनेगा, ये तो बना लोगे, अब ये वाला तो अब बना लोगे। तो इसके अलावा अगर आपने इस आइकन्स का कलर चेंज करना है, ये जो हमने आइकन्स लगाए हैं तो इसको कैसे करते हैं, तो ये बेसिकली टेक्स्ट होती है, जैसे मैंने लगाया ना ये एज ए टेक्स्ट वर्क कर रही होती है। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं, कलर वाली। तो ये बेसिकली आई का एक टैग है, उसके अंदर ये लगा हुआ आइकन, ठीक है। तो आप इसकी क्लास को टारगेट कर लो, या आप इसको अपनी एक क्लास दे लो। इनकी जो क्लास है इसको नहीं छेड़ना, इसकी बेस पे आइकन लग रहा है, तो आप स्पेस दे के अपनी क्लास दे लो। फर्ज करो मैं इसे ऑरेंज करना चाह रहा हूँ, या ऑरेंज आइकन, मैंने एक क्लास लगा दी, इसको कॉपी किया और ये क्लास इसको भी लगा दी, और ऊपर आके मैं डॉट आइकन और कलर ऑरेंज, वो आपका ऑरेंज हो गया। इसका साइज बड़ा छोटा करना है, फ़ॉन्ट की तरह काम करता है। फ़ॉन्ट का साइज बड़ा करना हो तो कौन सी प्रॉपर्टी है, फ़ॉन्ट साइज। तो ये भी आप 20 पिक्सल करोगे तो इनका भी साइज वो देखो बड़ा हो रहा है। तो ये टेक्स्ट की तरह काम करेंगे ये वाले आइकन, ये जो आइकन इस तरीके से जो मैंने लगवाए हैं। और भी तरीके हैं आइकन लगाने के, यहाँ पे आपको बहुत वसी रेंज है आइकन्स की, इनके बाद तकरीबन 3000 के करीब आइकन्स हैं। ये आपको यहाँ पे हर तरह के आइकन्स मिल जाएंगे तकरीबन, जैसा भी आपको सर्च करना आता हो सर्च करके ढूंढ सकते हो। कैटेगरीज बनाई हुई हैं इन्होंने यहाँ पे, फाइनेंस से रिलेटेड जैसे है ये आइकन्स हैं, कुछ मैप से रिलेटेड आइकन्स हैं, मैप वाले। और इस दो तरह के आइकन्स होते हैं, एक ये लाइन आइकन्स होते हैं और एक ये फिल आइकन होते हैं, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है जब भी आपने डिज़ाइन करना है, अगर आप लाइन यूज़ करो तो सारे लाइन यूज़ करो, फिल यूज़ करो तो सारे फिल यूज़ करो। चले